जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। तो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के बारे में कि उसमें प्री रिक्विसाइट क्या होता है। देन सरफेस वाटर का सिस्टमेटिक डायग्राम डिस्कस किया था। देन सब सरफेस वाटर का सिस्टमेटिक डायग्राम डिस्कस किया था। सो आज हम लोग सब सरफेस वाटर के सिस्टमेटिक डायग्राम जिसका पहला कंपोनेंट हमारा है क्या, ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन। सो उसके बारे में आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। सो ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देख रखे थे कि ये कैसे काम करता है करके। तो आज हमारा जो है फर्स्ट एक्टिविटीज़ वो है ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट कंपोनेंट जो है ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन। सो ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन में भी हमारा 5 एक्टिविटीज़ इंक्लूड होते हैं। सो फर्स्ट एक्टिविटी इज़ ट्यूबवेल ड्रिलिंग, जिसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। एंड देन सेकेंड एक्टिविटी इज़ इलेक्ट्रिकल लॉगिंग, जिसका डिस्कशन आने वाले वीडियोस में किए जाएंगे। एंड थर्ड होता है हमारा लोअरिंग ऑफ पाइप्स। एंड देन फोर्थ हमारा होता है एयर कंप्रेसर। एंड फिफ्थ वन इज़ ओपी यूनिट, ओवर पंपिंग यूनिट। सो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एक्टिविटीज़। ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट एक्टिविटीज़ है मेरा ट्यूबवेल ड्रिलिंग। सो ये ट्यूबवेल ड्रिलिंग के अंदर भी हमारा क्या होता है कि सब एक्टिविटीज़ होते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटीज़ है मेरा क्या कि ड्रिलिंग पॉइंट मार्किंग बाय सर्वे इंस्ट्रूमेंट। सो ये क्या होता है इसमें कि मैंने समझने के लिए एनिमेशन किया हुआ है। सो सपोज़ ये हमारा क्या है कि सॉइल स्टाटा है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा क्या है, सॉइल स्टाटा है। सो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है कि सर्वेयर विल कम एंड देन दे विल डिसाइड वेयर वी हैव टू स्टार्ट द ड्रिलिंग प्रोसेस। सो ही विल मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सो सर्वेयर आएगा हमारा और क्या करेगा, वो पॉइंट को ग्राउंड पे मार्क करेगा। सो एग्जांपल के लिए ये हमारा ये रेड कलर में जो है ये पॉइंट है जो सर्वेयर ने हमारा मार्क किया है कि ये पॉइंट है जहाँ पर हम लोग ड्रिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर बेंचमार्क एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड विच इज़ गिवन इन द डॉक्यूमेंट। सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट डॉक्यूमेंट, so surveyor will mark the point on the ground. So after that point marking, so next activity will be pit excavation. So for the pit excavation what we will do, so for the pit excavation के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एक ये जो बैकहो लोडर है इसको हम लोग लेके आते हैं हमारे इस पॉइंट के नियर अबाउट पॉइंट में। इस पॉइंट के एडजेसेंट में हम लोग क्या करते हैं, पिट को एक्सकावेट करते हैं। अब पिट एक्सकावेशन क्यों होता है वो हम अभी देखते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि हमारा ये जो बैकहो लोडर है वो मूव करेगा नियर अबाउट पॉइंट में और हम क्या करते हैं कि पिट को एक्सकावेट करते हैं। ये हमारा पिट एक्सकावेशन किया गया। तो हम लोग एक्चुअली दो पिट एक्सकावेट करते हैं। अब दो पिट एक्सकावेट करने का क्या रीज़न है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो ये दो पिट एक्सकावेट कर दिया हम लोगों ने। बट प्लानिंग के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि ये बैकहो लोडर है, तो इस बैकहो लोडर का प्रोडक्टिविटी क्या था, इस इक्विपमेंट का प्रोडक्टिविटी क्या था, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो दो पिट हैं इसको एक्सकावेट करने में कितना टाइम लगा और इस इक्विपमेंट का प्रोडक्टिविटी क्या है। ये दो पॉइंट जो हैं वो हमारे प्लानिंग के रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा डिस्क्राइब एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया है कि एक इक्विपमेंट है मेरा JCB 3DX, इसका हम लोगों ने एग्जांपल लिया है। तो जो बकेट कैपेसिटी है हमारा वो 0.26 है, ये हमने लिया है। ये जो बकेट है हमारा इसका कैपेसिटी हमने 0.26 लिया है। अब क्या होता है कि जब ये हमारा एक मूवमेंट लेगा, मतलब जब हमारा एक बार एक्सकवेट करेगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो पूरा बकेट 100% फिल नहीं होगा, वो 90% ही फिल होगा। So for that we will multiply this value with एक मिनट। सो ये क्या होता है मेरा, ये 0.26 को हम लोग 90% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बकेट कैपेसिटी क्या आ गया 0.23 विथ रिस्पेक्ट टू फिल फैक्टर। क्यों, क्योंकि हमारा बकेट कैपेसिटी 0.26 का था बट वो अपने एक्सकवेशन के टाइम पे 100% फिल नहीं होगा, ऐसा हमारा जम्सन है। सो हम लोगों ने ये माना कि 80% ही वो फिल होगा। आप यहाँ पर
90% ही फिल होगा। आप यहाँ पर 80% भी ले सकते हैं, 85% भी ले सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन द प्लानिंग इंजीनियर कि वो क्या कंसिडर करते हैं। हमारे केस में मैंने 90% एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो 90 को जब हम लोग 0.26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बकेट का जो फील फैक्टर है वो 0.23 निकल के आएगा। अब ये जो रेड में है हमारा, ये टाइम टेकन फॉर वन बकेट ऑपरेशन इज 55 सेकेंड। सो ये क्या है, ये हमारा साइड पे ऑब्जर्वेशन है। ये क्या होता है कि जब ये एक्सकावेट करता है तो सपोज इसका बकेट यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, सपोज इस पॉइंट से, इस पॉइंट्स को मैंने माना। जब ये एक्सकावेट किया, एक उसका डंप किया, फिर यहाँ पर इस पॉइंट पे जब आएगा तो हम मानते हैं कि वो अपना एक साइकिल पूरा किया। सो इस पूरे मूवमेंट को करने में, उसने बकेट ऑपरेशन को करने में हम जो टाइम लिया जा रहा था वो 55 सेकेंड्स था। अब फिर ये हमारा जो बकेट ऑपरेशन है ये भी डिपेंड कर जाएगा हमारा किस पे, हमारे सॉइल स्टार्टअप पे। अगर लूज सॉइल है तो हो सकता है ये टाइम आपका 45 सेकेंड या 50 सेकेंड्स में ही हो जाए। अगर थोड़ा स्टीप सॉइल है तो ये 50-55 सेकेंड्स जनरली होता है। तो ये आप डिपेंड करेगा मेरा सॉइल स्टार्टअप पे कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, इस पे मेरा डिपेंड कर जाता है। हमारे केस में क्या था, सॉफ्ट सॉइल था, सो फॉर दैट रीजन इट कम्स 55 सेकेंड्स। सो अब हमारा 55 सेकेंड्स आया। अब हमें ये देखना है कि एक घंटे में नंबर ऑफ बकेट पर आवर्स, कि अगर एक घंटा ये इक्विपमेंट जेसीबी 3DX अगर ऑपरेट करते हैं हम, तो हमारा कितना बकेट ऑपरेशन हो सकता है अगर 55 सेकेंड्स वो एक बार में ले रहा है। तो इसका कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है हमारा, सो हमारा नंबर्स निकालना है। तो 3600 60 इंटू 60, इतना 1 आवर्स में इतना सेकेंड्स, डिवाइडेड बाई ये हमारा 55 सेकेंड्स, ये 55 सेकेंड्स। सो इस सेकेंड से सेकेंड चला जाएगा और ये मेरा वैल्यू निकल के आ जाएगा नंबर्स में 65.45। सो ये वैल्यू मेरा निकल के आ जाता है। मतलब कि अगर ये मेरा जेसीबी 3DX ऑपरेट हम लोग करते हैं इस लोकेशन पे, 55 सेकेंड्स वो टाइम लगाता है एक बार बकेट ऑपरेशन करने में, तो वो एक घंटे में 65.45 अप्रॉक्स 65 नंबर्स वो एक घंटे में ऑपरेट करेंगे। तो अब ये 65 हमारा एक घंटे में हुआ, और एक बार बकेट कैपेसिटी हमारा कितना है 0.23। तो अब हम 0.23 को इस 60, इसको हम लोग इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगा, ये 15.32। सो कैपेसिटी कितना निकल के आ गया एक घंटे में, हम लोग 15.32 का जो मक है हमारा या जो सॉइल है उसको हम लोग एक्सकावेट करके बाहर निकालेंगे या डंप करेंगे। हमारे केस में क्या था कि, या आपके केस में ये अलग भी हो सकता है, पिट एक्सकावेशन 2 2 मीटर लेंथ 2 मीटर विड्थ और 2 मीटर डेप्थ था। इस सेम इस 2 मीटर लेंथ 2 मीटर विड्थ 2 मीटर डेप्थ था। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग, हमारा वैल्यू हम लोगों को इतना एक्सकेवेट करना था। तो टोटल कैपेसिटी हमारा कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 8, एक का तो 2 का 16। सो टोटल हमें कितना निकालना है, 16 मीटर क्यूब हमें निकालना है। हमारा प्रोडक्टिविटी क्या निकल के आ रहा है 15.32, कि एक घंटे में ये जो हमारा जेसीबी 3DX है हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 15.32 का मक वो या सॉइल एक्सकवेट करता है। बट क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं कि इफ़िशियंसी ऑफ इक्विपमेंट को भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा इफ़िशियंसी ऑफ इक्विपमेंट में, कि हम मान के चलते हैं कि वो 70% हमारा इफ़िशियंट है। अब क्या होता है कि जब एक घंटे का एक्सकवेशन चलता है तो उसमें क्या होता है कि व्हीकल का मूवमेंट होता है, वो थोड़ा आगे होगा थोड़ा पीछे होगा, वो एडजस्ट करता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। तो हम 70 to 80% जनरली कंसिडर करते हैं एफिशिएंसी को। ये डिपेंड कर जाता है अगेन प्लानर के ऊपर कि वो 80% भी ले सकता है, या फिर व्हीकल अगर नया है या पुराना है तो उसके ऊपर भी हमारा ये डिपेंड करता है। तो हमारे केस में मैंने कंसिडर किया है 70%। तो हम क्या करेंगे 15.32 तो एक घंटे में हम एक्सकवेट कर सकते थे, बट हम 70% की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी निकल के आ जाता है कितना, 10.72 क्यूबिक मीटर पर आवर। दिस इज आवर प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस इक्विपमेंट। एक घंटे में हमने कितना किया 10.72 क्यूबिक मीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू एफिशिएंसी ऑफ द इक्विपमेंट। सो एक घंटे में हम कितना कर रहे हैं 10.72 का मग एक्सकवेट कर रहे हैं। हमें टोटल करना था कितना 16। क्यों, क्योंकि एक का वॉल्यूम है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो दो का मेरा 2 फीट का 16। सो हमारा 10 है। अब उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फीट एक्सकवेशन। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक घंटे में इतना निकालना है हमें, टोटल निकालना है 16। सो हमारा वैल्यू निकल के आ जाता है 1.5 आवर्स। ये हमारा हो गया क्या, प्रोडक्टिविटी। टाइम रिक्वायर्ड फॉर फीट एक्सकवेशन इज
1.5 आवर्स अप्रॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू ये प्रोडक्टिविटी। सो ये हमारा प्लानिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आप अगर समझ आ गया तो अच्छा बात है, नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे भी करके देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं फिर से समझने का। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये क्या हुआ कि अब पीट के हम लोगों ने क्यों एक्सकैवेट किया, उसका हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। सो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया कि हमारा फर्स्ट क्या था, ये सर्वे मार्किंग। सेकंड जो हमारा क्या था, पीट एक्सकवेशन, ये भी देखा, उसका प्रोडक्टिविटी भी निकाला, टाइम भी निकाला, कितने टाइम में लगेगा। एंड थर्ड होता है हमारा क्या कि मोबिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, रिगिंग मशीन एंड ट्रैक्टर। अब हम देखते हैं पीट अब क्या करते हैं हम लोग, सॉरी। सो अब इसको हम लोग डिमोबिलाइज करते हैं, जेसीबी अब अपना चला जाएगा वहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं कि रिग मशीन को जो हमारा मार्किंग पॉइंट है उस पर लेके आते हैं, जो सर्वेयर ने हमारा ये पॉइंट पे हम लोग मार्क किए हैं, इस पर हम लोग लेके आते हैं रिग मशीन को। अब क्या करते हैं हम लोग, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है जो कि साइट पे जब हम लोग करते हैं ट्यूबवेल ड्रिलिंग, तो ये हमारा एक्चुअल फोटोग्राफ है। अब क्या होता है कि मेरा एक और मैंने लिखा है ट्रैक्टर का भी मोबिलाइजेशन होता है। क्या होता है कि जब ड्रिलिंग प्रोसेस होता है तो उसमें जो हम पाइप यूज करते हैं तो वो हम लोग इसमें रख के लेके आते हैं, इसमें ट्रैक्टर में। सो इसलिए इसका भी मोबिलाइजेशन होता है, विथ जनरेटर भी इसमें होते हैं, कुछ वेल्डिंग वगैरह जब हम लोग करते हैं लोअरिंग के टाइम पे, तो इसलिए अभी मोबिलाइज कर लिया जाता है उसको। देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। तो ये हमारा मोबिलाइजेशन ट्रैक्टर, इसमें जो उसके ऊपर जो इक्विपमेंट रखे होते हैं जनरेटर एंड ऑल, सो उसको भी हम लोग, और पाइप भी रखे होते हैं इसमें। ये हमारा जो पाइप रहता है ये भी रहता है इधर रखा हुआ, वो भी लेके आते हैं हम लोग, उसको मोबिलाइज किया हम लोगों ने। अब क्या होता है कि ये देखेंगे, ये जो हमारा पिट है, अब इस पिट में क्या करते हैं हम लोग कि वाटर को फिल करते हैं एक पिट में, फ्रेश वाटर। सो इसमें हमारा वाटर को फिल किया। अब ये वाटर को फिल क्यों किया, क्योंकि ये जो रिग मशीन है हमारा, वो हमारा जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वो हमारा यूज़ करता है सर्कुलेशन बोरिंग मेथड के टेक्निक पे काम करेगा। इसमें क्या होगा कि जब हम लोग इसको हम लोग ड्रिल करेंगे तो ये जो हमारा फ्रेश वाटर है वो क्या होगा कि हमारा इसमें जो हमारा अरेंजमेंट होता है वो पाइप को वाटर को हम लोग इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप, और वो हमारा जो ड्रिल बिट होता है वो एक्सकावेट करते हुए अंदर की ओर जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या कैसे करते हैं, उसका मैंने एनिमेट किया हुआ है समझने के लिए। ये मेरा एक्चुअल फोटोग्राफ है जब हम लोग वाटर को इस पिट में हम लोग सर्कुलेशन या डायरेक्ट सर्कुलेशन या रिवर्स सर्कुलेशन मेथड, जो भी टेक्निक आपके साइड पे यूज हो जा रहा है ड्रिलिंग के लिए, उसके लिए हम लोग स्टोर करके रखते हैं। देन क्या होता है कि हाँ ये देखें, ये अब क्या होता है कि ये जो होता है ये ड्रिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया मेरा। अब ये जो ड्रिलिंग हो रहा है तो क्या होता है कि ये वाटर जो है इसके अंदर जाता है, और हमारा ये जो ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट से वाटर के प्रेशर से वो बोर करते चला जाता है। बट जब वाटर इसके अंदर से आएगा तो फिर क्या होता है कि जो मडी वाटर होता है वो बाहर निकलने का कोशिश करता है। तो मडी वाटर को हम लोग इस दूसरे वाले पिट में लेके आ जाते हैं, दूसरे वाले पिट में स्टोर करेंगे। तो जब इसका ये सेडिमेंटेशन के कारण जब ये इसमें जो भी सॉइल पार्टिकल्स होंगे जब सेटल कर जाएंगे, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा एक पिट है दूसरे पिट को पाइप के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं, एंड देन ये वाटर फिर इसमें आ जाता है। फिर से हम इस वाटर को अगेन ड्रिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है, इसको ड्रिलिंग का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ये मेरा, ये सपोज ये ऐसा है कुछ, इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ से वाटर को, ये जो फ्रेश वाटर है इसको इधर से डालते हैं, और ये वाटर के प्रेशर से हम लोग ड्रिल करते चले जाते हैं। अब इसके ये जो हमारा ड्रिलिंग पाइप है, एक मिनट, ये हमारा ड्रिलिंग पाइप, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिल पाइप। इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिल बिट। तो ये जो वाटर प्रेशर से आता है और ये ड्रिल बिट में जाएगा, और ये हम लोग इसमें ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या होता है कि जब वाटर प्रेशर जाता है उसका फिर क्या होता है कि वाटर को हम लोग बाहर निकलेगा जो भी हमारा विथ मड, तो हम लोग इसको फिर इधर जो भी हमारा पिट है उसको इसमें ले आके स्टोर कर लेते हैं, फिर वाटर हमारा स्टोर हो जाता है। तो ये हमारा एक्चुअली दो मेथड यूज होता है ड्रिलिंग में।
एक होता है मेरा डायरेक्ट सर्कुलेशन मेथड और दूसरा होता है मेरा रिवर्स सर्कुलेशन मेथड। डिपेंड करता है कि हम साइड पे कौन सा यूज कर रहे हैं। तो जनरली ये पीट वाला ही हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अगर हम वाटर सप्लाई के लिए जा रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग, ये हमारा क्या हुआ कि अब इसका भी टाइम साइकिल है कुछ, कि टाइम साइकिल के में कैसे क्या करते हैं हम लोग। तो मान लिया कि हमारी जो रिग मशीन है वो 12 घंटे काम करती है। एक्चुअली साइट पे 12 घंटे से 13 या 10 से 12 घंटे काम करती है। मैं मान के ले रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो 12 घंटे काम करती है। तो ड्रिलिंग डेप्थ क्या है कि 1 घंटे में ये जो हमारा रिग मशीन है वो 6 मीटर के अप्रोक्स में करती है। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन, या फिर आपके सुपरवाइजर या जो साइट इंजीनियर है वो आपको ये डेटा देंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में आप प्लानिंग करेंगे या कहीं भी हो रखा होगा। बट हमारे केस में क्या था कि जो हमारा रिग मशीन था वो 6 to 7 मीटर अप्रॉक्स क्या करता था, वो ड्रिल करता था। तो अगर वो 6 मीटर ड्रिल करता है तो 12 घंटे वर्क करता है, तो अप्रॉक्स वो टोटल ड्रिलिंग डेप्थ एक दिन में कितना करेगा, तो 72 to 84। सो अगर हम 80 के आसपास ही माने तो ये हमारा हो गया कि एक दिन में करता है। अब आपको क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में मेंशन रहता है कि आपको कितने मीटर तक का एक्सकावेशन करना है या ड्रिलिंग करना है, कितने मीटर का ड्रिलिंग करना है। तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट ये ड्रिलिंग डेप्थ आपको मेंशन किया जाता है। तो सपोज हमारे केस में या 200 मीटर का ड्रिलिंग डेप्थ है, तो 200 अगर ड्रिलिंग डेप्थ है, एक दिन में हम लोग 80 या 72 के आसपास कर रहे हैं। अगर लोअर लिमिट से भी देखें तो या अपर लिमिट से देखें तो भी हमारा 2.5 डेज से ऊपर चला जाएगा, 2.5 डेज। सो हम लोग इसको 3 डेज कंसिडर कर सकते हैं कि अगर 200 मीटर का हमें एक्सकवेशन करना है तो हमें 200 मीटर का ड्रिलिंग करना है तो हमें 3 डेज का टाइम लगेगा। सो अगेन दिस इज आवर टाइम साइकिल। और प्रोडक्टिविटी क्या है इस इक्विपमेंट का, इक्विपमेंट 6 मीटर पर आवर। So this is also productivity, or you can see in a day 72 मीटर पर डे। सो ये मेरा क्या हो गया, इसका रिग मशीन का प्रोडक्टिविटी हो गया मेरा। ये एक्चुअल फोटोग्राफ है, ये देखिए, ये जो हमारा है ये हमारा ड्रिल बिट है, ये ड्रिल बिट हुआ। और ये जो है हमारा, ये देखो एक क्या होता है, ये पाइप से कनेक्टेड है। तो जो भी हमारा मडी वाटर निकलता है आफ्टर ड्रिलिंग, सो उसको हम लोग इस वाले पिट में स्टोर करते हैं। पहले वाले पिट में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये हमारा क्या हुआ, ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन के एक एक्टिविटीज़ का एक्सप्लेनेशन था ये। सो ट्यूबवेल में हमारा क्या था कि ट्यूबवेल का जब हम देखेंगे तो ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन में, सो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी क्या निकल के आ गया, फर्स्ट एक्टिविटी जो था हमारा क्या था, ट्यूबवेल ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग में क्या क्या सब एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है वो मैंने बताया। सेकेंड होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल लॉगिंग, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन थर्ड होता है हमारा क्या, लोअरिंग ऑफ पाइप, वो भी थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फोर्थ होता है हमारा क्या कि एयर कंप्रेसर। एंड फिफ्थ होता है हमारा ओपी यूनिट। सो इस वाले ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट एक्टिविटीज़ है ड्रिलिंग, ये मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।